नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। आज अपन देखने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू रीजनिंग के जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो आपके एसएससी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कुछ पूछे गए क्वेश्चन है, टॉप 10 अपन देखने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज देखने को मिलने वाली है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, टॉप 10 एमसीक्यू अपन कवर करने वाले रीजनिंग के। मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, 15 से 20 सेकंड, 25 सेकंड का। इस टाइम के दौरान इसको आप सोल्व कीजिएगा। अगर आप कर पाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो इसको अपन मिलके सोल्व करेंगे। ये आपका टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है, 20 से 25 सेकंड में इसको अपन मिलकर सोल्व करने वाले हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसको आप सोल्व करेंगे। बताइए भैया मिसिंग स्थान पे क्या आएगा। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, बताइएगा। संख्या आपकी 1 से 3 हो रही है, 3 से 10 हो रही है, 10 से 40, 41 हो रही है। आगे आपको बताना क्या होगा, ये आपका सही होना चाहिए। टाइम आपका कंप्लीट हो चुका है, बस ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, संख्या आपकी 1 से 3 कैसे हो रही है इसको आप देखिए। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस 1 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 आपका ऐसे आ सकता है। और मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 3 के साथ, और प्लस 1 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा अपना 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार से 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 1 ऐड कर दूं, यहाँ 2 से, 3 से, 4 से, और 1 तो आपका ऐड हो ही रहा है, 41 हो गया। ठीक है, अब 41 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो गया आपका 5 से कम 5। ठीक है, 5 चौक 20 हो गया आपका। ठीक है, 205 हो गया, 205 में प्लस 1 ऐड करा, कितना हो गया 206 हो गया। ठीक है, 206 आपको ऑप्शन में भी दे रखा है, लेकिन ये सही है या नहीं इसको अपन चेक करने के लिए आगे क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा, अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 206 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चंग 36, 3 6 दूनी 12, प्लस 1 ऐड करते हैं, कितना जाएगा आपका 1237 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे दे ही रखा है, इसका मतलब 206 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। तो ये इसका शानदार लॉजिक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ये आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि भैया इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है भैया क्या आएगा। शानदार क्वेश्चन है, जो रिलेशन इन दोनों का आपस में है, इन दोनों का है, आपको बताना है इसका किसके साथ होगा। वही 25 से 20 से 25 सेकंड आपको टाइम मिलेगा, इस दौरान निकालते तो ठीक है, नहीं अपन इसको मिलके सोल्व करेंगे। बनाइए। चलिए आपका टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है। देखिए MEK, और इसके नीचे अपन इसको रख के देखिए कि भैया क्या पैटर्न चल रहा है इसके अंदर। तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है इसके अंदर, क्या देखने को मिल रही है कि भैया एक दूसरे के अपोजिट है। ये आपके मन, इवनिंग, काला पानी, इस प्रकार से अपन याद कर रखा है, ये आपके एक दूसरे के अपोजिट है। इसी प्रकार से GYT वाला देखिए, टी हो गया आपका, बी हो गया, जी हो गया, गणेश टेम्पल, बॉय, गणेश टेम्पल, इस प्रकार से आपका ये चल रहा है। तो अपना आंसर कैसे निकल के आएगा, अपना आंसर ऐसे निकल के आएगा इसके अंदर। देखिए JWH आपको दे रखा है। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या होता है आपका, जयपुर क्यून होता है। डी का दूध वाला, एच का हरभजन सिंह। तो इसका आंसर अपना क्या बनेगा, QD और S। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जिनका भी ए आया था एकदम करेक्ट आपका आंसर है, लॉजिक आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका टाइमर मैं स्टार्ट कर देता हूं, यहाँ पे बनाइएगा। ये टॉप 10 एमसीक्यू जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट है, एसएससी के। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। यह आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, आपको सीरीज देखनी है। जो क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है, आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इसका एक तरीका बता रखा है कि आप पहले लेटर को सबसे पहले टारगेट करो, फर्स्ट लेटर को। जैसे ये देखिए फर्स्ट लेटर आपका जो है Q से M है, Q से M की तरफ गया, क्या हो रहा है, Q 17 पे आता है, यहाँ पर 13 पे आता है, तो -4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये आपको 13 पे आता है, ये 9 पे आता है, तो यहाँ भी -4 हो रहा है। जब यहाँ भी -4 हो रहा है, यहाँ भी -4, तो यहाँ भी -4 ही हो रहा होगा, और यहाँ भी -4 ही हो रहा होगा। तो Y आपको 25 पे आता है, 25 में से 4 का कितना आएगा, 21 आएगा। 21 पे क्या आता है आपका, U आता है। यानी कि तो फर्स्ट लेटर आपका U होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो आपका कट हो गया। समझ गए। नेक्स्ट लेटर आपका कौन सा हो सकता है उसको देखिए। सेकंड लेटर कौन सा आपका, T है।
टी से क्यू की तरफ गए, क्या हो रहा है आपका -3 हो रहा है। क्यू से एन की तरफ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -3 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि भैया जेड से -3 हुआ होगा कोई ना कोई। जेड आपका 26 पे आता है, 26 में से 3 के कितना आता है आपका 23 आता है। 23 पे कौन सा लेटर आता है आपका डब्ल्यू आता है, यानी कि सेकंड लेटर आपका डब्ल्यू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका कट हो गया। समझ गए। अब अपन थर्ड लेटर की तरफ मूव करते हैं। थर्ड लेटर कौन सा आपका ये है, थर्ड लेटर आपका क्यू है, फिर आपका ओ है, फिर आपका एम है। क्यू से ओ की तरफ गए, ये 17 पे आता है, 15 पे आता है, यहाँ पे हो रहा है आपका क्यू से ओ की तरफ आपका -2 हो रहा है, और ओ से एम की तरफ आपका -2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ भी -2 हुआ होगा। u से अगर अपन -2 करें तो क्या आना चाहिए आपका, -2 करने के बाद u आपका 21 पे आता है, 21 में से -2 करा क्या आएगा आपका 19 आएगा। 19 पे कौन सा लेटर आता है आपका s आता है, यानी कि u w और s आना चाहिए आपका स्टार्टिंग के अंदर, u w s। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका कट हो गया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए में देखिए यू डब्ल्यू एस आपका आ रखा है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ट्रिक आप देख सकते हैं, लॉजिक आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपका श्लोक्स का है, बनाइएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बनाइए। ये आपका न्याय वाक्य का सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, आपको ये बनाना है। पहले डायग्राम बनाइए, फिर इसके आधार पे जो उसके निष्कर्ष है उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। बनाइए, 20 से 25 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसके बाद अपन इसको मिलकर सोल्व करेंगे। टाइम आपका लगभग कंप्लीट होने पे है, ठीक है ना। देखिए इसमें इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कुछ आंसू क्या है, बूंदे हैं, ठीक है। कुछ जो आंसू है वो क्या है आपकी बूंदे हैं, तो कुछ आंसू बूंदे का डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, समझिए। कुछ आंसू क्या है बूंदे हैं, इनका डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। आगे क्या दे रखा है, कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे क्या है धाराएं हैं, तो धारा लिख लेते हैं अपन इसको, ठीक है। सभी धाराएं क्या नदियां हैं, सभी जो धारा हैं वो क्या आपकी नदियां हैं, तो नदियां वाला डायग्राम आपका बन गया। अब पूछ क्या रहा है कि भैया सभी आंसू कभी नदियां नहीं हो सकते क्या, सभी आंसू, सभी आंसू नदियां नहीं हो सकते क्या, नहीं भैया सभी आंसू क्या, ये वाला आंसू वाला डायग्राम यहाँ भी तो बन सकता था, ठीक है ना। तो यानी कि ये तो हो सकता है, नहीं वाला केस तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ बूंदे नदियां हैं क्या, देखिए बूंदे वाला डायग्राम नदियां से उल्लेख करके बना हुआ, ये भी सही हो जाएगा। क्या सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना है क्या, क्या सभी आंसुओं के धारा होने की संभावना है क्या, सभी आंसू धारा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, इनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, ये पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि सेकंड और थर्ड इसका सही है, फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, कोई भी सिंगल डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये भी आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। टॉप 10 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं और 5th नंबर क्वेश्चन पर अपन आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कोई टाइम मिलने वाला है 20 से 25 सेकंड का। ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट करते हैं एग्जाम के अंदर, लॉजिक के आधार पर अपन देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट के आधार पर, शॉर्ट ट्रिक के आधार पर अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लेटर को हमेशा टारगेट करो, फर्स्ट लेटर को। देखिए यू वी यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स, आगे क्या आएगा वाई आएगा, तो पहला लेटर तो आपको वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो कट हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से चीजों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो पहला लेटर तो आपका वाई हो गया। दूसरा लेटर कौन सा हो सकता है आपका, देखिए भैया ई से जी की तरफ गए +2 हो रहा है, जी से आई की तरफ गए, ई से जी की तरफ गए +2 हो रहा है, जी से आई की तरफ गए क्या हो रहा है आपका, ये 7 पे आता है, ये 9 पे आता है, यहाँ भी 2 ही हो रहा है +2, यहाँ भी +2 ही हो रहा है, ठीक है। तो के में +2 करेंगे क्या आएगा आपका, के 11 पे आता है, 11 में +2 ऐड करा 13 हो जाएगा, 13 पे कौन सा लेटर आता है आपका एम आता है। तो भैया वाई और एम होगा, यानी कि वाई और एम होगा आपका स्टार्टिंग में, वाई और एम आना चाहिए। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन में ऐसा चल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर बी में चल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 100% आपका ये सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डाइस वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए भैया क्यू के विपरीत कौन सा आपका होगा, क्यू के विपरीत फलक पे आपका कौन सा होगा। एक कॉन्सेप्ट वाली बात बताता हूं आपको, जो भी आपको सरफेस पे नजर आएंगे ना लेटर, वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इस बात को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी भी आपको सरफेस पे यानी कि सामने की तरफ दिखाई नहीं देंगे, समझ गए। अगर क्यू जेड के विपरीत होता तो साथ एक साथ नजर नहीं आता, समझ गए। अगर वी जेड के विपरीत होता तो आपको कभी भी एक साथ नजर नहीं आएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
अब अपन चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए क्यू के विपरीत पूछ रहा है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कॉमन देखते हैं। कॉमन अपने इसमें क्या है आपका एल, वी आपका कॉमन है। अगर सॉरी वी आपको कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिए, ऐसे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इस वाले डायग्राम का ले लीजिए वी के बाद क्या आ रहा है जेड आ रहा है, जेड के बाद क्या आ रहा है क्यू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ले लेते हैं भैया, वी तो कॉमन है इसको लेने की जरूरत है नहीं, वी के बाद क्या आ रहा है एल आ रहा है, एल के बाद क्या आ रहा है टी आ रहा है। बच कौन सा गया आपका, जो बच गया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। जो बच गया वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो आपको ऑप्शन बताएगा, जैसे ए रह गया तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछ रहा है कि भैया कि क्यू के विपरीत कौन सा है, भैया क्यू के विपरीत आपका टी है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए टी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, ये आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका डिफरेंट है। यानी कि तीन तो आपके एक समान होंगे, एक सेम लॉजिक पे चलेंगे, एक आपका ऐसा होगा जो इस लॉजिक पे नहीं चलेगा, और जो इस लॉजिक पे नहीं चलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। बनाइएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लास चल रही है, इस प्रकार की क्लास से आपको डेली देखने को मिल रही है मेरे साथ। एनटीपीसी क्लास मॉर्निंग में चल रही है आपकी 11 बजे लाइव। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं क्या कहानी चल रही है इसके अंदर। 15 में से 9 गया आपका 6 आ गया, ठीक है। 2 में से 1 गया आपका 1 आ गया, और 3 में से 1 गया आपका 2 आ गया, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें 8 में से 2 गया 6 आ गया, 8 में से 2 गया आपका 6 आ गया, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 3 में से 1 गया आपका 2 आ गया, ठीक है। इसमें अपन बात करें 7 में से 1 गया 6, ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 3 में से 1 गया 2। आगे अपन बात करते हैं 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 9 गया 1, या 216 आ गया। देखिए सभी में आपका 216 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 216 आ रहा है, यहाँ 216 आ रहा है, यहाँ 216 आ रहा है, बस यहाँ पे नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर हो गया। आपसे ये तो पूछा कौन सा अलग है, यही अलग है 200, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। इस पर आधारित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपके दो येलो पार्ट के आपके बने हुए हैं, इन दोनों को देखना है, इनके अंदर क्या लॉजिक चल रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन चल रहा होगा, जिस ऑप्शन में चल रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बनाने की कोशिश कीजिएगा, पेन पेपर लेके टॉप 10 एमसीक्यू इस प्रकार की सीरीज में डालता रहूंगा, जैसे आप कभी भी 10-5 मिनट निकाल के इन क्वेश्चनों को देख ले और इन चीजों को सीख ले आप, ठीक है। चलिएगा, अब देखिए सबसे पहले इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है भाई, डिफरेंस निकाल के चेक करें। सबसे पहले डिफरेंस निकाले अपने, इसका कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 में से 9 गया और 4 आ गया आपका, 10 में 4 गया, अच्छा 64 का आपको डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 में से 8 गया 4, 12 में 6 गया 4। यहाँ भी आपका 64 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी आपका 64 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर सेम सिमिलर डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें अपन बात करें, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 2 में से 2 गया 0, 12 में 6 गया 60 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 11 में 7 गया 6, ठीक है, 11 में 7 गया 6, और 10 में से 7 गया आपका, 10 में से 3 गया आपका 7, 74 आ रहा है आपका। यहाँ पे आपका 4 आएगा आपका, 11 में से 5 गया 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 में से 6, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। तो इस आधार पे 64 के रिलेशन के आधार पे आपको ऑप्शन नंबर सी में सेम डिफरेंस चल रहा है 64 का। तो आपको तो यही चाहिए होगा भाई, 153 217 में 64 का डिफरेंस चल रहा है, जैसे आपका इसमें चल रहा है 64 का डिफरेंस, वही आपके इसके अंदर चल रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मेल पर्सन होगा वर्ग के रूप में, फीमेल पर्सन होगी सर्कल के रूप में, अगर दोनों कपल है तो इसको अपन बराबर के रूप में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और जनरेशन को अपन इस प्रकार से एरो के रूप में करेंगे, और सिमिलर जो सिबलिंग्स है उसको अपन सिंगल एरो के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन, ठीक है। तो बनाइएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको टाइम टेकिंग लग सकता है, लेकिन इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये बताना है कि भैया कौन सा ऐसा है समीकरण जिसमें आपको ये बता दे भैया एक के की पुत्री है, जिसमें आपको ये बता दे कि भैया ए क्या है, के की पुत्री है, ठीक है। बताइए, ए के की पुत्री है, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन पहले वाले को सोल्व करते हैं। देखिए ए दे रखा है, ए प्लस का मतलब क्या है कि भैया पहला वाला लेटर क्या है, ए बी की माता है, यानी कि ए जो है माता है किसकी, के की, समझ गए इसके हिसाब से। और डिवाइड का मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि भैया ए बी की पत्नी है, यानी कि के जो है पत्नी किसकी है, के पत्नी है आपकी जे की, ठीक है। जे की पत्नी तो जे इसका पति हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या है कि भैया पिता है, जे पिता किसका है, पी का पिता है, ओके। और बराबर का मतलब क्या है, बराबर मतलब ये है कि भाई है, यानी कि पी भाई है किसका, डी का भाई है।
अब मुझे बताइए कि इससे पता चल रहा है कि एक ए की पुत्री है? नहीं, ए तो सबसे पुरानी वाली जनरेशन के अंदर है, के ए की पुत्री ना कि ए है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। अब अपन ऑप्शन नंबर बी वाला सेकंड वाला पॉइंट है उसको चेक करते हैं अपन, ये वाला, ठीक है। सेकंड वाला चेक करते हैं। देखिए जे परसेंटेज का मतलब क्या दे रहे हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है, जे बहन है पी की, और बराबर का मतलब क्या है कि पी भाई है किसका, के का, ठीक है। और के प्लस का मतलब क्या है कि के माता है, के माता है किसकी, ए की, ठीक है। ए के की पुत्री होनी चाहिए, ठीक है ना। और ए बराबर क्या है, डी की, ए जो है बी का भाई है, ए यहाँ पे भाई हो गया डी का। आपको तो पुत्री चाहिए थी, तो ये वाला तो गलत हो गया आपका, सेकंड वाला भी आपको गलत हो गया, ठीक है। आपको तो भाई चाहिए, आपको तो पुत्री चाहिए, ठीक है ना। एक ए की पुत्री होनी चाहिए, याद रखिएगा पुत्री होनी चाहिए। थर्ड वाला चेक करते हैं भैया, के प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि के माता है ए की, कहानी बन सकती है आपके यहाँ पे। ए डिवाइड का मतलब क्या है आपका भैया, पत्नी है, यानी कि ये पत्नी है किसकी, ए पत्नी है पी की। इसको चेक करिए, इसको चेक करें थर्ड वाले को, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी कहानी पता चल गई भैया ये इसकी पुत्री है, ए के की क्या है, पुत्री है। तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाएगा। जब आपके दो गलत हो गए एक सही हो गया तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है कि भैया थर्ड वाला पॉइंट जो है आपका राइट है। समझ गए? थर्ड वाले पॉइंट से आपको ये पता चलता है कि भैया ए जो है के की पुत्री है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको काफी एग्जाम में आते हैं, बार बार आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, कई बार आपकी सिली मिस्टेक भी हो जाती है इस प्रकार क्वेश्चन के अंदर, इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है ना। चलिए बनाइएगा, बनाइएगा। टाइमर आपका चल रहा है, टाइम आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि भाई कितने आपके लेटर दे रखे हैं इसके अंदर, कितने आपके लेटर है स्पेस के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है। 24 है ना, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है आपका, ठीक है ना। 24 है तो 4x6 या फिर 6x4 का पेयर आपका बन सकता है, ठीक है। ये ऐसे चलता है आपका ये। अब देखिए पहला लेटर, देखिए चीजों को नोटिस करने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या आपकी चीजें सिमिलर चल रही है। देखिए एल आपका यहाँ पे एल, यहाँ पे एल आ रहा है कहीं, आपका एल आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पी आ रहा है, लास्ट में क्यू आ रहा है, फिर आपका एस आ रहा है, यहाँ पे क्यू एस आ रहा है। तो क्यू के बाद आपका एस आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद एस आ रहा है, यहाँ पे क्यू के बाद एस आ रहा है, ठीक है। अगर क्यू के बाद एस आ रहा है तो यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। क्यू के बाद आपका एस आ रहा है तो यहाँ पे आ सकता है आपका क्यू एस, पी क्यू एस, पी क्यू एस हो जाएगा आपका। पी क्यू एस आपका यहाँ भी चल रहा है पेयर, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस आपका यहाँ भी हो सकता है। तो डबल पी क्यू एस, डबल पी क्यू एस, डबल पी क्यू एस, ठीक है ना। डबल पी क्यू एस, डबल पी क्यू एस। अब एल के बाद क्या दे रखा है, कहीं आपका एल के बाद कुछ दे रखा है क्या? डबल पी, डबल पी क्यू एस, डबल पी क्यू एस। के के बाद क्या है आपका? डबल पी पी क्यू एस, ठीक है ना। डबल पी क्यू एस ऐसे ही आ रहा है ना, डबल पी क्यू एस। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि भैया एल के बाद तो आपका के आएगा, यहाँ पे एल आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आपका एल आएगा, ये ब्रेक कर दीजिए। एल के डबल पी क्यू एस, एल के डबल पी क्यू एस। तो पैटर्न अपना क्या बन के आ रहा है आपका, एल के डबल पी क्यू एस। यही आपको बार बार रिपीट करेगा, एल के डबल पी क्यू और एस, यही आपको बार बार रिपीट कर रहा है। तो लेटर कितने निकल के आए इसके अंदर, छः छः के लेटर निकल के आए भैया, 1 2 3 4 5 6। तो 6x4 का आपका पेयर बन गया आराम से, ठीक है। कौन कौन से लेटरों को अपन ने यूज किया है इसके अंदर वो देखते हैं अपन। भैया पहले लिया अपन ने के, फिर लिया है अपन ने पी, फिर लिया है अपन ने एल, फिर लिया है अपन ने पी, फिर लिया है अपन ने क्यू, फिर लिया है अपन ने एल, एल के बाद लिया है अपन ने क्यू, क्यू के बाद लिया है एल के बाद क्या लिया अपन ने पी लिया है, पी के बाद अपन एस लिया है, ठीक है। एल के बाद क्या लिया है अपन ने एस लिया है, एस के बाद अपन ने लिया है के, एस के बाद अपन ने लिया है के और पी, ठीक है। अब ये देख लीजिए कौन सा आपको ऑप्शन चल रहा है, के और पी वाला लास्ट में। लास्ट में के ओ पी, स्टार्टिंग में के ओ पी, लास्ट में के पी, स्टार्टिंग में के पी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट क्लास सभी को कैसी लगी। बड़ी अल्टीमेट क्लास रही है, टॉप 10 एमसीक्यू अपन कवर करें सभी टाइप के जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। इसी प्रकार से क्लासेस आपकी आती रहेंगी, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आप मेरे साथ जुड़े हुए थे। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार की क्लासेस आपकी आती रहेंगी। लाइव क्लास देखनी है
तो मॉर्निंग में 11 बजे क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगे, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आप जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।